बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग उत्तक, संयोजी और तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। ज्ञान अपने जिज्ञासा दीदी से पूछता है, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? रक्त मतलब क्या खून भी किसी, हमारे अंदर जो ब्लड होता है वह भी उत्तक है? तो जिज्ञासा बोलती है, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है और संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिकीय आधात्री। आधात्री कभी जैली की तरह तो कभी तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक। अब देखिए, रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक की तरह है। संयोजी उत्तक कितने तरह के होते हैं तो यहाँ दिए गए हैं, रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंगड़ा, परियोलर और दशामय। ये 7 प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं। और रक्त, इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। मतलब हमारे शरीर में जो सामानों का संवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह, वह रक्त के द्वारा होता है। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्लेटलेट्स, WBC जिसको कि व्हाइट ब्लड सेल का कहते हैं, और RBC जिसको कि रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो ये सभी मिलकर हमारे शरीर में संवहन मतलब परिवहन का काम करते हैं, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? किसी भी उत्तेजना मतलब कि अगर हमने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ किसी गर्म चीज को स्पर्श कर लिया तो तुरंत हाथ अपने आप वहां से हट जाता है, या फिर कोई सुई चुभती है तो वहां से तुरंत हाथ हट जाता है। तो ये प्रतिक्रिया तुरंत कैसे हो जाती है? तो जिज्ञासा बोलती है कि हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। जितने भी सजीव हैं वे उत्तेजना के अनुकूल प्रक्रिया करते हैं और सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं, और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक, उत्तेजनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन को तंत्रिका उत्तक कहते हैं। यह समाचार, सूचना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। और उसके बाद अब हम तंत्रिका उत्तक के बारे में जानते हैं। तंत्रिका उत्तक क्या होती है? तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। मस्तिष्क जो होता है हमारा दिमाग, और मेरुरज्जु मतलब पीठ की जो हड्डी होती है बीच वाली, उसको मेरुरज्जु बोलते हैं। और इससे जुड़ी तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। वहाँ देखिए, यहाँ ये मेरुरज्जु है और यहाँ से तंत्रिका उत्तक कैसे इस हाथ तक जाता है। यहाँ कोई उत्तेजना होती है और उत्तेजना होते ही इसको आदेश मिलता है कि हाथ वहाँ से हटा लो, और प्रतिक्रिया में यह हाथ हट जाता है। तो इस तरह से तंत्रिका उत्तक कार्य करते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये देखिए, ये न्यूरॉन का फोटो है, ये न्यूरॉन का फोटो है। न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिका अक्ष। इसके 3 भाग हैं। यह तंत्रिकाक्ष है, द्रुमिका और कोशिकाएं। न्यूरॉन कोशिका के कोशिकाएं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। देखिए, यहाँ जैसे कि ये द्रुमिका बनी हुई है, ये द्रुमिकाएं हैं। तो ये सभी जो छोटी शाखाओं वाले हैं इनको द्रुमिका कहते हैं।
बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब न्यूरॉन का कार्य क्या है? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूट्रॉन की द्रुमिका दूसरे न्यूट्रॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं। तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह हमें इच्छानुसार पेशियों को गति करने में सहायता करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में समझा, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल के बारे में समझा। अब कुछ प्रश्न हैं और बहुत ही सरल प्रश्न हैं इसमें। ये संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। संयोजी ऊतक देखिए यहाँ दिया गया है। वे ऊतक, यहां से लिखिएगा, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। यह प्रश्न 1 का आंसर हो गया। उसके बाद प्रश्न 2 है कि तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तो तंत्रिका ऊतक का कार्य देखिए, यह भी बहुत आसान है। उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया, यहां से दूसरा का आंसर है। सजीवों का एक लक्षण है, सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करता है। तो यहाँ एक ऊतक है, तो यहाँ तंत्रिका ऊतक लिख दीजिएगा, तंत्रिका ऊतक करता है। हो गया, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब है तीसरा प्रश्न, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 3 है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ देखिए, ये है न्यूरॉन का नामांकित चित्र। हूबहू आप इस चित्र को बना लेंगे, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरल आधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। तो तरल आधात्री वाला संयोजी ऊतक कौन है? देखिए, ये जो हम लोगों ने रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ा है, तो ये तरल आधात्री है। तो तरल आधात्री को प्लाज्मा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो आरबीसी लिखिएगा और इनका कार्य कि यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे O2, CO2, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो यह चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इसके सारे प्रश्न उत्तर भी कर लिए और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।